बागपत के बड़ा गांव स्थित तपस्वी आश्रम में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुगल शासक पिता को हटाकर गद्दी पर बैठते थे, उसी तरह अखिलेश यादव ने भी जीवित पिता को हटाकर पार्टी की कमान संभाली। छात्र आंदोलन पर मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने छात्रों की पीड़ा समझकर उचित कदम उठाए। जंतर मंतर प्रदर्शन में असामाजिक तत्व घुसे थे जिन्होंने माहौल बिगाड़ा। इथेनॉल नीति पर उन्होंने कहा कि यह तेल संकट का विकल्प है, इससे गन्ना किसानों को बेहतर भुगतान मिल रहा है, इसी से विपक्ष परेशान है। मंत्री ने कहा पहले भारत हथियार आयात करता था, आज निर्यात कर रहा है। उनके बयान से पूरे प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। राजनीति में पिछले दिनों जंतर मंतर पर जिस तरह के भाषाई मर्यादा के उड़ाए गए, दिल्ली उड़ाई गई, और इसके बाद अब कहा जा रहा है जंतर मंतर पर फिर दोबारा किसी अन्य उसको लेकर आंदोलन की आहट। आप बताइए मुझे, छात्र देश का भविष्य है, नौजवान कल का देश का भविष्य है। ये जो उनकी पीड़ा थी, इस पीड़ा को समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने उचित कदम उठाया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो किसी के बहकावे में आके या किसी राजनीतिक दल के छलावे में आके कोई ऐसा कार्य करें। ये उचित नहीं है। उनकी पीड़ा थी, उनका नुकसान हुआ, प्रधानमंत्री जी ने समझ लिया और उचित कदम उठाया। प्रधानमंत्री जी की मां को गालियां दी गई छात्र आंदोलन में। क्या छात्रों से ऐसी अपेक्षा की जा सकती है या युवाओं से ऐसी इस तरह के शब्दों का जो है प्रयोग? देखिए, अब आप जानते हैं ऐसे में बहुत से असामाजिक लोग भी अपनी रोटियां सेकते हैं। कोई भी खानदानी आदमी, कोई भी छात्र जो खानदानी होगा, भारतीय संस्कृति को जो जानता होगा, कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। हम भी तो छात्र रहे हैं, हमने भी तो 22 साल पढ़ाई की है, कोई ऐसे थोड़ी है पढ़ाई नहीं की। तो इस तरह के शब्दों का जो प्रयोग, क्योंकि मैंने बताया कि ऐसे असामाजिक तत्व घुस जाते हैं ऐसे समय पे जो उसका फायदा उठाते हैं। डॉक्टर जी, इथेनॉल को लेकर जो है हंगामे, ये भी अन्य तरह की आ रही, क्या कहोगे इस पर? देखिए, मैंने बताया कुछ लोगों का है, उनको सुधारात्मक बात कहनी चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि इस इथेनॉल की क्वालिटी और अच्छी करो। उनको ये कहना चाहिए, आज वर्ल्ड में जिस तरह का वातावरण है, रोजाना आप ही लोग, मीडिया ही कह रहा है, आम आदमी नहीं कह रहा, मीडिया ही कह रहा है, एक विश्व में तेल का संकट बहुत बढ़ने वाला है। आप ही लोग कह रहे हैं। उस तेल के संकट के समाधान के लिए एक रास्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निकाला इथेनॉल का। और इथेनॉल कोई नई चीज नहीं। मेरठ से एक निर्दलीय एमपी हुए थे सन 67 में, मुझे नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा। वो सन 67 में निर्दलीय एमपी हुए थे। वो जब विदेश में गए, कमेटी गई उनकी, उन्होंने पत्र लिखा यहाँ आके, एक हमको पेट्रोल और डीजल का विकल्प इथेनॉल बना के करना चाहिए। सन 67 में वो तो विपक्ष के एमपी थे। तो ये ऐसी चीज नहीं है। यदि उनको कहीं इथेनॉल में कोई कमी दिखाई देती है, आजकल तो हमारे पास तो कंपनी आ रही है जो 100% इथेनॉल पर गाड़ी बना रही हैं। उन्होंने कह दिया कि हम ऐसी गाड़ियां बना के तैयार कर रहे हैं जो 100% इथेनॉल से चलेंगी। इस इथेनॉल से, क्योंकि जब से इथेनॉल आया तब से इथेनॉल की वजह से हमारा पेमेंट बहुत अच्छा हो गया, किसान को लाभ हो गया, हमारे फैक्ट्री मालिकों को लाभ हुआ। एक उन्हें पेमेंट अच्छा मिला, किसान को अच्छा मिल गया। क्या उनको यही दर्द हो रहा है एक भाई गन्ने का पेमेंट इतना अच्छा क्यों हो रहा है? मंत्री जी, बागपत मिल को लेकर घोषणा कर रहे थे आप, अब क्या, कहाँ तक? तो टेंडर हो गए, 22 तारीख को टेंडर खुल रहे हैं। 27 को लेकर क्या कहोगे? नहीं, विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, कोई संदेह लग रहा है क्या? 300 से ऊपर आएंगे। थैंक यू। आरएलडी को लेकर क्या कहोगे जी? आरएलडी को लेकर नहीं, उनका गठबंधन है और जिन ही पार्टियों का गठबंधन है वो सब सहयोग में है।
एक चीज ये और है, जब भी फसल बुआई का समय आता है तभी खाद डाई इन सब चीजों की किल्लत हो जाती है। देखिए, आपको भी मालूम है बहुत सी चीज ऐसी हैं जो विदेश से इम्पोर्ट होती है। अभी खाद की कोई किल्लत नहीं है। एक नॉर्म्स बना दिया गया है कि भाई प्रति एकड़ 1 कट्टा या 2 कट्टा खाद दे दिया जाए। एक नॉर्म्स बना दिया गया है जिससे कहीं ब्लैक मार्केट ना हो, जिससे कहीं नकली खाद की वो प्रचलन ना हो जाए, कोई नकली खाद ना बेच दे, इसलिए बनाया गया। बाकी खाद की किसी प्रकार की कोई किल्लत है नहीं। सर आपने कहा कि खाद के लिए तो नॉर्म्स बना दिया, लेकिन शराब खुलेआम बिक रही है, युवा कितनी भी खरीद सकता है, उसके लिए कोई नॉर्म्स नहीं बनाया गया। लोग मांग भी करते हैं ऐसी कंडीशन होनी चाहिए भाई, युवाओं को भी ना आधार कार्ड या जो नाबालिग है उनको शराब नहीं मिलनी चाहिए। इस पे भी कुछ नॉर्म्स बनेंगे सर? चौधरी बंशीलाल ने शराबबंदी की थी हरियाणा में। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।